स्वरूप नहीं तत्व को महानतम के सागर आदि सद्गुरुआ श्री जी साहब जी बड़े मक्के धनी फरमाते हैं प्यारे सुंदर साची निज वतन परम धाम में श्री राम जी श्री श्यामा जी का ये आनंद में श्रृंगार है। ये तो वास्तव में पश्चिम दिशा में आया हुआ चौथा सागर नदी सागर है और नदी सागर कुल किशोर के श्रृंगार का सागर है। सो श्री राम जी महाराज जी का दिव्य दर्शन कराने के बाद सिंद्रावती जी ने श्यामा जी महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना करती है और धामधनी से बोलती है कि धामधनी वर्णन करूं बड़ी रूह की अंग का नूर अरवाही अरस में पाए दत्त जो सगन का जो प्रथम लागू को चरण के धनी ये न छोड़ाई को चलना। मेरे धामधनी हम प्रथम चरणों प्रणाम करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि श्यामा जी महाराज की चरणारविंद इनके चरण कमल हम रूहों से ब्रह्मशक्तियों से इन ब्रह्मनाव से किंचित मात्र भी आप जुदा मत करना। ये चरण में सब कुछ है, ये चरण ही हमारे प्राण है, ये चरण में हमारी निस्बत है। ये चरण जहाँ पर हृदय में आ जाते हैं परम धाम की खुशबू आ जाती है। ये चरण जिन दिन में बैठ जाते हैं वहाँ साक्षात श्यामा जी स्वरूप विराजमान हो जाता है। श्यामा जी महाराज जी निस्बत है, इसलिए इनकी निस्बत सहित हम लोगों की ये हमारी सरदार है। इसलिए मेरे धनी जी बार बार विनती यही है श्री मोहम्मद साहिब चरण को कर्म सा वाचा करना। महामती कह रही हैं इन चरण की चाहना है मन से भी वचन से भी कारण से। धनी ने प्रार्थना सुनी, धनी ने विनती सुन ली, आए बैठे मेरे स्वयं मेरे अंग में आकर के अब विराजमान हो गए हैं। मेरे जीव की जीवन, मेरे जीव की जीवन साथ जी ये मंगलाचरण हुआ। अब मंगलाचरण के बाद में श्यामा जी महाराज जी का महाश्रृंगार है। ये श्यामा जी महाराज जी से ठाकुरानी जी हैं, इनके महाश्रृंगार की शोभा वर्णन करते ही इंद्रावती जी कहती हैं ये नहीं स्वरूप तत्व को परम धाम की श्यामा जी महारानी जी परम धाम के अंदर में 5 तत्वों का देह नहीं होता है। ये जो श्यामा जी महाराज जी हैं ये कोई 5 तत्व से संसार जैसे इन तत्वों से नहीं है। ये कौन है? संसार जी नूर को रूप स्वरूप है। श्यामा जी महाराज जी नूर के स्वरूप हैं, लेकिन एक पल के अंदर में उनके कितने रूप बदल जाते हैं, कितने श्रृंगार हो जाते हैं, कितनी शोभा बढ़ जाती है। इसलिए ये वास्तव में इस मायावी संसार जैसे नहीं है। ये परम धाम के नूर में स्वरूप है, ये तत्व का रूप नहीं है। इनको अस्वारी मन है। इनका स्वरूप कैसा है? जैसे मन कैसे दौड़ता है, जैसे दौड़ता है एक क्षण के अंदर में कितना रूप बदलते हो। मन के अनुरूप, मन के जैसा मन दौड़ता है, जैसे मन पर बैठो कैसे ले जाता, दूर से दूर ले जाता है। ऐसे ही श्री श्यामा जी महारानी जी, श्री ठाकुरानी जी का स्वरूप ये तत्वों का नहीं है, 5 तत्वों का नहीं है। ये तो मन के रूप जैसे इनकी सवारी जैसी दौड़ती है। खाना पान सुख श्रृंगार, खान पान सुख श्रृंगार। इसलिए सुंदर साथ जी श्री ठाकुरानी जी श्यामा जी महारानी जी का चाहे खान हो, खाना हो, पीना हो और चाहे श्रृंगार हो। यदि अपन खान पान की बात करें तो एक पल के अंदर में कितने व्यंजन अनंत बन जाते हैं, अनेक प्रकार के। इसलिए इनका खान पान अथवा इनका श्रृंगार जैसे दुनिया में होता है ऐसा दुनिया जैसा इनका श्रृंगार नहीं। ये जगत संसार के नश्वर देह के साथ जैसा श्रृंगार सजा जाता है ना, ऐसा श्रृंगार नहीं है। ये जुदा है परम धाम का। रूह ने जैसा चितवन किया
जैसा चिंतन किया मतलब जैसा सोचा, सोचने सोचते पूरा नहीं हो पाएगा और श्रृंगार उनका अनेक रूप बदल जाता है। इसलिए परम धाम की जो भी शोभा है वो अपने को संसार के द्वारा कंपेरिजन बराबरी नहीं करनी है। ये असत्य है वो सत्य है। सुंदर साथ जी ये नारदी श्यामा जी महारानी जी का स्वरूप है। इसलिए ऐसे संसार के तत्वों के रूप में मत समझना। ऐसे श्यामा जी महाराज जी का दिव्य स्वरूप हो एक क्षण के अंदर में कई रूप बदल देते हैं। जो पहनावा अरस का, जो पहनावा अरस में जो पहनना जो कहा जाता है वहाँ पर ना तो किसी को पहनना है न उतारना है, न बनाना है न बनना है, न नया होना है न पुराना होना है। जो परमधाम के अंदर में पहनावे की बात कही जावे, उन वस्त्रों की देव अलंकारों की भूषणों की बात कही जावे तो कोई प्रकार से पहनना उतारना बदलना नहीं होता है। ये सब तो दुनिया संसार के अंदर में होता है। अचरज अद्भुत जान, अचरज अद्भुत जान मतलब आश्चर्य होता है, विस्मय होता है कि जो पहनावा श्यामा जी महाराज जी का है। अभी वस्त्रों की अंग वस्त्रों की बात नहीं हो रही है, पहले उनकी शोभा बता रहे हैं कि किस तत्व की है, कौन स्वरूप है श्यामा जी महाराज जी का। आश्चर्य है। एक क्षण के अंदर उनके स्वरूप को देखो आप, उनके श्रृंगार को देखो, उनके वस्त्र भूषणों को देखो आप, एक क्षण के अंदर में कितना श्रृंगार हो जाता है और कितना बदल जाता है, कितना जो है उसमें नए नए प्रकार से दिखाई देता है, ना कोई नया बनता है। ये आश्चर्य है परम धाम का और विशेष करके श्यामा जी महाराज जी के दिव्य भूषणों का और उनके अलंकारों का है। कहो दुनिया में इन विदा, ऐसे दिव्य स्वरूप का दर्शन, ऐसे दिव्य श्यामा जी महाराज जी के वस्त्रों का भूषणों का अंगों का वर्णन, ऐसी शोभा का वर्णन किन विध कहूँ, दुनिया में कैसे कहें, कौन सा उपाय, कौन सा नमूना, कौन सा उदाहरण, कैसे दाखला बताएं, दुनिया में कैसे कहें। ये जुबान तो कह नहीं सकती है, यहाँ कोई उदाहरण नमूना है नहीं है। ऐसे जिनका स्वरूप ही तत्व स्वरूप बना हुआ, नूर का बना हुआ हो, और ऐसे पल में ही कई रूप स्वरूप बदल जाते हैं, कई तरह के श्रृंगार बदल जाते हैं। किस तरह से मैं बताऊं इस दुनिया में कौन जुबा से कहें। सुनिया कान, ऐसे स्वरूप दर्शन को, ऐसे स्वरूप श्रृंगार को, ऐसी श्यामा जी महारानी जी के दर्शन को आज तक कभी किसी ने सुना है? किसी ने सुना ही नहीं है। इन कानों से, झूठे कानों से, संसार के कानों से आज तक कभी किसी ने सुना ही नहीं है। स्वर्गदाता ब्रह्मांड में हुए हैं 2-3 ऐसा सुना अभी तक मैं पढ़ने, और जो भी वर्णन करते वैकुंठ का वर्णन करते हैं, लेकिन ये स्वरूप कहलानी श्यामा जी महाराज जी का, इनके श्रृंगार, इनकी शोभा का, इनके अंगों का, वस्त्र भूषणों का ये दुनिया में कभी किसी ने सुना नहीं है। आज ब्रह्म सृष्टि आई है, आज वही श्री राजी महाराज जी श्यामा जी स्वरूप आई हुई हैं, इसलिए वो अपने ही दर्शन का वर्णन कर रही है। नहीं तो दुनिया में हम कौन सा तुम्हारे सामने दाखला पेश करें। ये दुनिया जो कंठ कान मुख नासिका, मुख नासिका, यहाँ के जो अंग हैं, कंठ हो, गला अथवा कान हो, कान के भूषण हो, मुख हो, नासिका, इनकी शोभा यहाँ पर लोग धारण करते हैं। कान के अंदर में भूषण पहनना, नासिका में पहनना, गले में पहनना और इनकी सुंदर शोभा को दर्शन करना। साची ये दुनिया जैसे पहनने वाली नहीं है कि कान में पहन लिया, उतार दिया। अरे जो श्रृंगार दिया श्यामा जी का सुनेंगे, इतने भूषण है, इतने भूषण है और भारी से भारी है। यहाँ पर भारी से भारी एक भूषण कान में पहन कर देख लो 1 घंटा,
1 घंटा 2 घंटा पहन के देखो तो कान जो है दुखने लग जाते हैं। और गले में यदि हाथ डाल करके देख लो भारी से भारी तो लगता भारी है, दबे जा रहे रख देते ऊपर। इसलिए कंठ कान मुख नासिका में जो भूषण पहने जाते हैं ये दुनिया जैसे नहीं है, दुनिया जैसे नहीं दिखाई देते हैं। ये जो पहनते हैं मुखट, ये जो पहनते हैं दुनिया में कैसे पहनते हैं? कान में पहनना, गले में पहनना, नासिका में पहनना, इधर से कैसे पहनते हैं? और पहन करके उनको थोड़ी देर पहनने के बाद उतारते हैं। होता घर में कोई फंक्शन, घर में कोई अवसर होता है, जब अवसर होता है तो पहनते हैं लोग, भारी भारी भूषण वस्त्र पहनते हैं, उनको पकड़े पकड़े फिरते हैं ऐसे ऐसे, और थोड़ी देर उतार के पहन देते हैं। नहीं बनता है, घंटे 2 घंटे के अंदर तो उनको पसीना पसीना हो जाता है, उठाते नहीं बनता। तो ऐसे दुनिया जैसे वस्त्र नहीं है उनका। यदि इतने भारी वस्त्र हैं, इतने भारी भूषण हैं, लेकिन उनको अगर छुओगे तो भैया फूल की पंखुड़ी तो कुछ दिखती है, इतना वहाँ तो कोई भारी ही नहीं है, कोई वजन ही नहीं है। दुनिया के वस्त्र भूषण जैसे नहीं है। दुनिया जैसे कान और गले के अंदर पहनने वाले पहने हैं श्यामा जी, लेकिन दुनिया जैसे नहीं है कि बनाओ टूट जाए, फिर उसको गढ़ा जावे, फिर बनाया जावे, फिर उसको बदला जावे। यदि कान का है तो कान का तोड़ करके बोलो हाथ का बनाना है, हाथ के तोड़ करके उंगली का बनाना है, बोलो उंगली का तोड़ करके नाक का बनाना है, बनाते हैं उसी को तोड़ते बनाते रहते। लेकिन वहां तो मात्र चिंतन करते ही और अनेक तरह से श्रृंगार सज जाता है। तो दुनिया का बताना पड़ेगा, दुनिया जैसा नहीं है। ये तो श्यामा जी महाराज जी जो स्वरूप है, उनका जो रूप है वो ऐसे परम धाम का दिव्य रूप स्वरूप तत्व से है। ये दुनिया जो पहनता है, यहाँ दुनिया पहनती है, जो वस्त्रों को पहनती दुनिया, कैसे पहनती है दुनिया वस्त्रों को? ये पहन करके देख लिया कि भाई उन बहन ने, उन सखी ने, उस सहेली ने, और हमारे पड़ोसियों ने, हमारे रिश्तेदार ने ये वाला भूषण पहना है, तो ये कहाँ से बनवाया? पहले तो ये बोलते कहाँ से बनवाया, कौन सुनार से, कौन से बनवाया है? तो ढूंढते हुए ऐसे बनना चाहिए, नकल करके तोड़ते हैं और नकल नहीं मिलती है। किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता है। और नाम के अंदर तो सबके अंदर ये सुबह है, जैसा चाहे दिल के अंदर वैसा हो जाता है। इसलिए इतने में हमें खुशी होनी चाहिए कि परम धाम के अंदर आरती महाराज जी जैसा श्यामा जी का स्वरूप श्रृंगार है, वैसे सभी गुणों का स्वरूप श्रृंगार है। इसलिए परम धाम के अंदर आनंद है, खुशी इसी बात की है, प्रसन्नता इसी बात की है कि किसी के पास न तो कम है, न किसी के पास ज्यादा है, सबके पास बराबर होता है। इसलिए दुनिया का जो वर्णन करें और हम परम धाम का वर्णन करें, इसमें बहुत अंतर है। जिन्हें जानो विदा दुनिया में उतारते हैं, पहनते हैं, बदलते हैं, टूटता है, फूटता है, नया बनवाते हैं, कुछ भी इस तरह का नहीं है परम धाम के अंदर। जिन जानो भी दिन इस तरह जैसा यहाँ दुनिया में होता है, इस तरह से परम धाम में श्यामा जी महाराज जी के दिव्य श्रृंगार को, दिव्य भूषणों को, अथवा वहाँ कोई भी अदली बदली नहीं होती है। या वस्त्र या भूख, या वस्त्र या भूषण, चाहे वस्त्र देखो चाहे भूषण देखो, शोभा निराली है। जो वस्त्र देखेंगे, चाहे उनमें सुंदर चरनिया का भाग देखो, चाहे सुंदर साड़ी देखो, कंचुकी देखो, जो भी श्रृंगार देखो वस्त्रों का, उनमें अनेक प्रकार की रत्नों की शोभा है। अब रत्न की बात करें कितने भारी हो जाते हैं, लेकिन सब हल्के हैं, फूल से भी हल्के हैं सुंदर साची। ऐसे है परम धाम के वस्त्र और भूषण, और दुनिया के अंदर में उनका बराबरी नहीं हो सकती है। सकल अंग हाथ सकल अंग मतलब संपूर्ण अंग, संपूर्ण अंग में हाथ से पाए मतलब चरण से, चाहे पैरों की चरणों की बात करो, चाहे हस्त कमल की बात करो, चाहे संपूर्ण अंग की बात करो, मुखमंडल की बात करो, नासिका की बात करो, कान की बात करो, चाहे जो भी बात करो, जो
परमधाम के दिव्य अलग जो स्वरूप हैं वो ऐसे अद्वितीय स्वरूप है सुंदर साथ जी। उनका नमूना न कहते बनता है सुंदर साथ जी, ना नमूना को देते बनता है। सब अंग हाथ पाए सब नूर ही नूर के हैं। सो सकल ऐसे ही देखता, तो सकल ऐसी देखो तो सकल सब नूर से ही परिपूर्ण है। सब अंग वस्त्र अंग देखोगे नूर से पूर्ण है, वस्त्र देखोगे नूर से परिपूर्ण है, और जो भूषण देखोगे, इसलिए सकल अंग वस्त्र भूषण जो भी देखते हैं, इसलिए परमधाम नूर से भरा हुआ है। जैसा रूह चाहे, जैसा रूह चाहे। अब यहाँ चाह लो, यहाँ इच्छा कर लो कि हमारा ऐसा वस्त्र बन जावे, जैसा दूसरों का है ऐसा हमारे पास भूषण बन जावे, जैसे दूसरों का अंग है वैसा हमारा बन जावे। यहाँ का अंग, यहाँ का जो शरीर है, जो जैसा वैसा है ही, सोचने से बदलने वाला नहीं है कि भैया हमारा अंग ऐसा है तो वैसा अंग दूसरे का अंग अच्छा है वैसा हमारा और इन्होंने बना। और जैसे वस्त्र उन्होंने पहने हैं सामने, हो सकते हैं नहीं हो सकते, लेकिन परम धाम के अंदर में जैसा ही सोचोगे वैसे ही सबका एक सा होता है। इसलिए परम धाम के अंदर करीब है, परम धाम के अंदर इसलिए इश्क है। इश्क का मतलब ये होता है कि जहाँ इश्क बराबर होता है वहाँ कोई प्रकार का भेदभाव नहीं होता। यहाँ पर इश्क का भेदभाव इसलिए होता है कम और ज़्यादा, यहाँ पर थोड़ी और ज़्यादा की बात होती है, और यहाँ तक कि किसी के पास होता भी नहीं। इसलिए सुंदर साथ जी परम धाम की शोभा को पहले उनके अंगों की बात कर रही हैं, इंद्रावती जी उनके वस्त्रों की बात कर रही हैं, भूषणों की बात कर, और फिर श्रृंगार पूरा कर लेंगे। श्री श्यामा जी महाराज जी का श्रृंगार पहले ऐसा मत समझना जैसे दुनिया में है, ये परम धाम का भी स्वरूप है। अंग संग भूषण सदा, अंग संग भूषण सदा, जैसा अंग है वैसे भूषण, जैसा अंग का रूप है नूर में नूर है, ऐसे भूषण भी सदा एक से है। यहाँ पर क्या करते भैया, ये वाला कपड़ा है इसके जैसा ही हमारा दूसरा कपड़ा होना चाहिए, मैचिंग करते हैं, समझे? मैचिंग करने के लिए जाते हैं नहीं, और फिर जैसे वस्त्र है वैसे फिर देखते हैं हमारा वैसा हार है कि नहीं, मैचिंग वैसे कान के हैं कि नहीं, वैसे निकली है कि नहीं, यहाँ तक कि फिर देखते हैं होठों के अंदर वैसी हमारी है, होठों में लाली की नहीं वैसे बदलते हैं, फिर वैसे हमारे नील के अंदर पारस लगाते हैं, नहीं करते। लेकिन परमात्मा में जैसे अंग वैसे भी वस्त्र वैसे ही भूषण, इसलिए कहते हैं तेवा स्वरूप ने तेवा भूषण तेज तणु अंबा, ए अजवानु जारे जीव जीवे त्यारे सो करे संसार। गाते ना रास के अंदर में जोग माया न दे धरी श्यामा जी थया, तो तेवा स्वरूप ने तेवा भूषण बताओ, ये रास की बात करते हैं। परमात्मा का कैसा ऐसे जैसे अंग है वैसी वस्त्र और वैसी भूषण है। दिल के तालुका असल, दिल के ताल्लुक असल, जैसा दिल में इच्छा है, जो दिल में जैसी चाहना है उसी के अनुसार असल होते हैं, नकल नहीं होती है। वहाँ पर कोई प्रकार की नकल नहीं होती है, जैसा दिल के ताल्लुक जैसा दिल के अंदर में आता है उसी अनुरूप ही वस्त्र भूषण श्रृंगार होते हैं। ये स्वरूप श्रृंगार दिल चाहे, दिल चाहे, स्वरूप श्रृंगार दिल चाहे, तो जैसा स्वरूप है और दिल में चाहना है तो उसी के अनुरूप, जैसा पहले वर्णन कर दिया है, जैसा स्वरूप है उसी अनुसार से वस्त्र हो, उसी ही तरह से उससे मेल जोल करते हुए श्रृंगार हो गए, दिल चाहे होते हैं। अरस में नहीं नकल, अरस में नकल नहीं होती है, यहाँ जो भी होता सब नकल का होता है, प्रत्येक चीज नकल में होती है। आज एक कोई नई डिजाइन बनकर के आ जावे और वो जहर हो जावे, उसका ऐड आ जावे, तो आप देख लो नकल दौड़ गए सब लोग, सब उस नकल के पीछे दौड़ते हैं। ऐड बात देख लिया उन्होंने कि ऐसी ऐड आ रही है, ऐसा उसका बनावट है, तो
बस उसकी नकल के लिए भागते पड़ते। परम धाम में नकल नहीं होती, सब असल ही असल होता है। जो अंग जो वस्त्र भूषण, इसलिए जैसे अंग नूर के हैं, ऐसे वस्त्र भी नूर के हैं और ऐसे भूषण भी नूर के हैं। होते हमेशा बने, वो हमेशा बने, हमेशा ही बने, मतलब उनमें कोई प्रकार का फेरबदल नहीं है। मतलब बने मतलब अखंड है। उनमें जैसा आपके दिल में चाहा, दिल के ही रूप स्वरूप से, दिल के ही अनुरूप से हो सकते हैं, वो वैसे बनते हैं। दिल जैसा चाहे छिन्न में, एक ही शब्द दोहरा रहे हैं आप, जैसा दिल चाहे वैसे ही छिन्न के अंदर में। इसलिए क्यों कह रहे हैं, बोलो साहब जी, आज तुम जो चाहोगे यहाँ होता है नहीं होता है। हमने मना किया था इसको छोड़ करके मत जाओ, इसको अपने घर में आप यहीं पर रहो। आप देखो यहाँ पर दिल चाहता है कि नहीं हो पाता है, और वहाँ दिल चाहता था वैसे ही होता है। इसलिए ये बात अपने अंदर में ललित जी बार बार करके हमको यह साथ दिलवाना चाहते हैं कि जैसा दिल में चाहो वैसे ही बन जाता है। तैसा आगुही पहने, ऐसा अंगूर पहने, वहाँ पर कोई नहीं बनाने वाला, और ना कोई ज्वेलर्स की दुकान है, समझे, ना कोई वहाँ पर कपड़े की दुकान है, ना कोई वहाँ पर मिल है, ना फैक्ट्री है, समझे। बहुत हमेशा बने, अपने आप दिल में आया वैसे ही बनने के तैयार होता है। इसलिए यहाँ पर बनाना पड़ता है, मिटाना पड़ता है, टूट जाता है, पुराना हो जाता है, लेकिन अपने दिव्य धाम को या दोनों बार कि देखो अखंड धाम ऐसा है, वहाँ का स्वरूप ऐसा है, और वहाँ की शोभा श्रृंगार ऐसी है, हमेशा ही बनी रहती है, अखंड रहती है। जाको नामे कायम, जाको नाम कायम, मतलब परम धाम जिसको बोलते, क्या बोलते, अखंड धाम, जिनका नाम ही अखंड धाम है, जिन श्यामा जी महारानी जी का नाम अखंड स्वरूप है, जिनका नाम ही अखंड परम धाम की शोभा श्रृंगार है, तो वहाँ की सारी बातें तो अखंड होगी, वैसे ही होगी नहीं। अखंड बकाया पार, अखंड बका अपार, इसलिए साची वो अखंड है। क्या बका मतलब अखंड है, परम धाम अपार है, बेशुमार है, कोई भी वहाँ पर किसी वास्तु की सीमा नहीं है। किसी भी सामग्री को ऐसा कहो कि ये नहीं, यहाँ बोलते भैया ये लॉट नहीं है, इसके बाद नहीं मिलने वाला, बोलते नहीं। वहाँ पर जो चाहो उसी रूप में, जब तक चाहो जब तक चाहो मिलता ही रहेगा, वो कभी छूटेगा ही नहीं, कम ही नहीं होगा। ऐसा भी बदाम है साथी। सोई भूल जानो अपनी, सोई भूल जानो अपनी, बस अपनी यही भूल है सबसे बड़ी, अपनी भूल अपनी गलती यही है। इंद्रावती कहती है शोभा करना चाहते, वर्णन करना चाहते हैं, लेकिन यदि हम परम धाम की शोभा को शब्द में लाए, श्यामा जी महाराज जी की शोभा को शब्द में लाए, उनके सरकार को शब्द में लाए, बोले यही भूल हमारी, यही सबसे बड़ी गलती है, हम शब्द में नहीं लाना चाहिए। हमें शोभा लाइए महेशुमार, शोभा लाइए ना कि ऐसी अखंड स्वरूप श्यामा जी महाराज जी, ऐसे अखंड दिव्य परम धाम की शोभा को हम समझ में लाके खड़ा कर देवे, सुमार में लाके कर देवे, नहीं, ये हमारी भूल है। देखो भूल भी है फिर सुधारेंगी, कहेंगे ये ऐसा नहीं, कहेंगे तो सुंदर साथ कैसे समझेंगे। सुंदर साथ के लिए सुमार में तो कहना पड़ेगा, अन्यथा तो बेसुमार है। हम शोभा में सुमार में लाते तो ये हमारी भूल है, हमारी गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले शोभा कहीं शुभा नहीं, पहले शोभा कहीं शुभा नहीं की, इसके पहले शोभा मतलब श्रृंगार वर्णन जो कही है सुभान की, सुभान धनी, सुभान श्री राजी महाराज जी, तो पहले जो वर्णन किया है श्री राजी महाराज जी का स्वरूप का वर्णन किया था। सोई शोभा बड़ी रुहा, सोई शोभा बड़ी विराट, कैसी शोभा श्रृंगार जो वर्णन राजी महाराज जी के वस्त्रों का, भूषणों का, राजी महाराज जी के हमने जो किया था, वैसे ही शोभा श्यामा जी की है। नहीं जुदागी न में, नहीं जुदागी, इनमें जरा भी फर्क नहीं है, अंतर
ऐसे कैसे हो सकता है? राज महाराज जी गिजार पहने, बोलो राज जी महाराज जी सुंदर जामा पहने, राज जी महाराज जी का सुंदर बाग है, राज जी महाराज जी को बोलोगे नहीं बोलोगे? श्यामा जी महाराज साड़ी पहनी, श्यामा जी महाराज चरनियाँ हैं, श्यामा जी महाराज कर चुकी है नहीं, राज श्यामा जी महाराज के सिद्ध पे, इसलिए बोले इनके श्रृंगार में, इनके वस्त्रों में, इनमें कोई फर्क नहीं है, वैसा ही नूर है, वैसा ही जैसे मन में दिल में आता था, जैसे राज्य के बदल जाते थे ऐसे ही श्यामा जी के बदल जाते हैं, वैसे ही श्यामा जी महाराज जी के भारी से भारी शोभा श्रृंगार में, इनमें कोई फर्क नहीं है, जैसा राज्य का है वैसे श्यामा जी का है। जुगले किशोरा परवान, किशोर परवान इसलिए जुगल स्वरूप है राज श्यामा जी, परवान मतलब बराबर, एक समान एक जैसे हैं, जुगल स्वरूप इसलिए नाम ही बोल दिया, जुगल किशोर का चौथा सागर है, श्रृंगार का सागर, इसलिए दोनों राज्यों श्यामा जी दोनों स्वरूप का एक सा ही वर्णन है।